मनुष्य अज्ञान के कारण दुखी है, ज्ञान ना होने के कारण दुखी है। तो इस पृथ्वी के ऊपर लोग बदल रहे हैं। ये आकाश वही है, ये पृथ्वी वही है। हमारे जाने के बाद में भी ये बदलती रहेगी, जमीन यही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। मनुष्य ने सबसे पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम में मनुष्य भी पशुओं के साथ में ऐसे ही घूमता था। जैसे पशु रहते हैं ऐसे ही मनुष्य रहता था। मानव की विवेकशीलता कुछ ज्यादा है हर जीव जंतु के अंदर। गुरुजी, आप परम यात्रा पर निकले हैं। जी फिर भी हम देख सकते हैं कि इस संसार में, इस कलयुग में हर कोई दुखी है। जी जबकि आप शांति की इतनी बातें भी करते हैं, फिर भी लोग इतना दुखी क्यों हैं? मनुष्य अज्ञान के कारण दुखी है, ज्ञान ना होने के कारण दुखी है। सबसे पहले मनुष्य को ये जानना पड़ेगा, ये ज्ञान लेना पड़ेगा कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं, जी। ये पृथ्वी जो एक ग्रह है, ऐसे इस ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे ग्रह हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, प्लूटो है, ये अलग अलग ग्रह हैं। ऐसे ही इस ग्रह पर हम घूमने के लिए आए हैं। ये हमारे लिए एक पर्यटक स्थल है। और मानव यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर इच्छा कर बैठा है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। जैसे हम कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं पर्यटक स्थल पर, तो वहाँ पर एक रात के लिए हम रुके कहीं होटल्स वगैरह में। तो वहाँ पर रुकने के बाद में क्या होता है कि जब हमें सुबह निकलना होता है और मनुष्य अगर कहे कि नहीं नहीं मैं इसी होटल में रहूँगा, ये होटल मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं यहीं रहना चाहता हूँ, ये मेरा है, तो मनुष्य दुखी होगा और वो एक रात रुका, सुबह निकल जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर आए हैं इस पृथ्वी के ऊपर। इस पृथ्वी के ऊपर मानव एक जाति है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये ग्रह है इस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी। इसमें आज से पहले बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए। वैज्ञानिक बोलते हैं कि जब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति खड़ा है, उसके पैर के नीचे आज से पहले 10 लाशें दफन हो चुकी है। वो भी कभी जिंदा थे, उनके भी बड़े अहंकार थे, उनके अंदर भी बड़ा मैं था कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, मेरे को ये करके दिखाना है, मेरा ये है वो है। आज वो कहाँ है? सब मिट्टी के अंदर मिल गए। आज से पहले 10 मिल गए हैं, तो अभी ये 800 करोड़ जो मानव घूम रहे हैं इस पृथ्वी पर, आज से 100 साल बाद में देखोगे तो इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। ये भी जो 10 थे उस पर 11वीं परत आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। ये भी इस मिट्टी के अंदर मिट्टी मिल जाएंगे। अगर वो नहीं रहे तो हम कहाँ से रहेंगे? और ये पृथ्वी है, ये यही है। सूर्य ऐसा ही निकलता है, चंद्र में ऐसा ही निकलता है और इस पृथ्वी के ऊपर लोग बदल रहे हैं। ये आकाश वही है, ये पृथ्वी वही है। आज लोग ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है। ये ज़मीन उससे पहले किसी और की थी, उससे पहले किसी और की थी, उससे पहले किसी और की थी। हमारे जाने के बाद में भी ये बदलती रहेगी, ज़मीन यही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य को ये जानना है कि इस पृथ्वी के ऊपर जैसे और भी जाति है, पशु जाति है, पक्षी जाति है, जीव जंतु है, और भी है, ऐसे ही मनुष्य है। तो मनुष्य ने क्या किया कि मनुष्य की विवेकशीलता ज़्यादा है सब जीव जंतुओं में। तो मनुष्य ने सबसे पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम में मनुष्य भी पशुओं के साथ में ऐसे ही घूमता था। जैसे पशु रहते हैं ऐसे ही मनुष्य रहता था। और कपड़े वगैरह कुछ नहीं थे, ना ऐसे घर थे, कुछ नहीं था, ठीक है। फिर मानव की विवेकशीलता कुछ ज़्यादा है हर जीव जंतु के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि मानव ने पहले नंगे घूमते थे पशु पक्षियों की तरह। फिर उन्होंने कपड़े बनाए। हम सबसे पहले जो पत्ते थे उनको उठा के अपने शरीर के ऐसे कपड़े बनाए। उसके बाद में कबीले भी बनाए और धीरे धीरे मानव ने ग्रोथ की, ठीक है। मानव ने ग्रोथ करते करते आज मानव इतना ग्रोथ कर गया है कि उनको वो अपने आप को भूल चुका है कि ये जो कपड़े हैं, आज के टाइम में लोग कपड़ों को ही मैं समझते हैं कि ये मैं हूँ। कभी किसी कलर का कपड़ा पहन के आते हैं, कभी किसी कलर का कपड़ा पहन के आते हैं, बोलते हैं ये कैसा लग रहा है, ये मेरे पे कैसा लग रहा है। वो सोचते हैं कि कपड़ा ही मैं हूँ। उनको पता नहीं कपड़े के अंदर एक शरीर भी है जो 5 तत्वों से बना हुआ है, जो इस ब्रह्मांड के तत्वों से बनकर एक ये शरीर है, ये भी है। और इसके अंदर और भी होता है, जैसे मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, आत्मा भी है। वो उनको ढूंढना तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन आजकल तो लोग अपने शरीर को ही भूल चुके हैं इस कपड़े के कारण। तो कहने का कारण क्या, आज मनुष्य जो दुखी है वो अज्ञान के कारण है। और ये अज्ञान कैसे आया? अज्ञान कैसे आया कि अभी ज्ञान देने के लिए कुछ बचे नहीं है कुछ संत है, अच्छे संत है जो अभी भी अध्यात्म को, लेकिन आज की पीढ़ी अध्यात्म को जानना ही नहीं चाहती।
जैसे ही ये भगवा कलर दिखता है तो जल्दी से इंटरनेट से हट जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं ये बाबा बूबा हमारे समझ में नहीं आता। ठीक है समझ में नहीं आता, लेकिन इतना तो समझो कि जन्म हुआ था उससे पहले तुम कहाँ थे और जब मृत्यु हो जाएगी तब कहाँ चले जाओगे। तो इसके बारे में जब तक नहीं सोचेगा मनुष्य तो दुखी ही रहेगा। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आज मनुष्य ऐसे भाग रहा है, ऐसे दौड़ रहा है कि जैसे कभी मरना ही नहीं है, हजारों साल जीना है। भाई अब इन हजारों साल के लिए मुझे कुछ कमाना है, ऐसे दौड़ रहा है। और मनुष्य दुखी होने का सबसे कारण तो पहला मैं यही कहूँगा प्रेरणा जी कि मनुष्य एक दूसरे को देख के होड़ में दौड़ रहा है। आज मनुष्य दुखी क्यों है? खाने के लिए अनाज भी है, घर भी है, सब कुछ अच्छी सुविधा है, फिर भी मनुष्य दुखी है। कारण कि उसके पड़ोसी के पास में अच्छा घर है, बड़ी गाड़ी है, जलन से दुखी है। और एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं। वो यूं नहीं देख रहे कि तुमसे नीचे भी है और नीचे वाले उसको देख के जल रहे हैं। ऐसे ही पूरी मानव जाति एक दूसरे से देख के जल रही है और दौड़ रही है। और दौड़ भी ऐसे रही है कि जैसे कभी मरना ही नहीं है, हमें यहाँ प्राप्त कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे रहेगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि जितने बड़े बनते जाओगे दुख भी उतने बड़े बनते जाएंगे, अशांति भी उतनी बड़ी बनती जाएगी। और आज मनुष्य दुखी का कारण ये है कि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो मनुष्य सुख कहाँ ढूंढता है? जैसे खाना खा रहा है तो सबसे पहले खाने की सेल्फी ऐसे फोटो लेगा, फिर उसको इंटरनेट पे डालेगा। इंटरनेट पर डालने के बाद में उस खाने को छोड़ के देखेगा कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं। अब लोगों को उस फोटो के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आनंद आने लग गया है, सुख मिलने लग गया है कि अब ये कोई कमेंट कर दे तो खुश हो जाएगा। अब खाने को तो भूल ही चुका है। जैसे कहीं घूमने के लिए गए, जैसे ये वादियां हैं, ये पहाड़ है, अब कोई व्यक्ति यहाँ घूमने के लिए आ जाए तो इसको नहीं देखेगा, वो सबसे पहले अपना मोबाइल निकालेगा और इसकी फ़ोटो लेगा और इसकी फ़ोटो लेके और जल्दी से निकल जाएगा और उस फोटो को इंटरनेट पे डालेगा। फिर उस पर बहुत सारे कमेंट आएंगे, वाह कहाँ घूमने के लिए गए हो, बड़ा अच्छा है भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है, आपकी हैप्पी जर्नी। लोग ऐसे कमेंट करेंगे तो उसको बड़ा आनंद आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर रुक के फ़ोटो ना लेके यहाँ इस पहाड़ी को निहारता, उगते हुए सूर्य को देखता, अस्त होते सूर्य को देखता और इसमें विलीन हो जाता, अपनी आंखें बंद करके इस दृश्य को देखता ही रहता। जो इसको देखने का आनंद उसको अपने भीतर मिलता, वो इंटरनेट के ऊपर कहाँ मिलेगा? तो वो गलत जगह, अब अज्ञान के कारण गलत जगह जोर लगाने लग गए हैं कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा, मुझे सुख कहाँ मिलेगा। तो मनुष्य खुद को भूलकर आजकल मूवी सॉन्ग भी, मैं ऐसे नहीं कहता कि मूवी सॉन्ग गलत है, बड़ी अच्छी भी मूवी सॉन्ग आते हैं, लेकिन कुछ मूवी सॉन्ग ऐसे हैं कि उसमें क्राइम दिखाया जाता है। कुछ ऐसे लोग बीच के ऊपर बियर पीते हुए अपने दोस्तों के साथ में डांस करते हुए दिखाए जाते हैं। तो उनको देख के चार लोगों को वो जो सॉन्ग बनाया, उनको देख के पूरी मानव जाति सोचती कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता। और मैं नहीं कर सकता, इसलिए क्या करते हैं आज की पीढ़ी कि उनके पास में रोजगार नहीं है तो वो सबसे पहले क्राइम में जाएंगे। अभी पिछले 20 साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले 20 साल में इतना क्राइम बढ़ा है। क्यों? क्योंकि युवा के पास में रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं, तो वो चोरी बदमाशी गैंगवारी करने लगे हैं, लूटपाट करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही सॉन्ग हैं, ऐसे ही फिल्में दिखाई जा रही है, उनको देख के नंगा नाच करना चाहते हैं सभी के सभी लोग, और इसलिए सब लोग परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। पहले हम जब बचपन में क्या करते थे, छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाते थे, बहुत सारे दोस्त मिलके बच्चे थे तो हम छोटे मिट्टी के घर बनाते थे, भाई ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। आज के टाइम में भी हम वही मिट्टी का घर बना रहे हैं। अब घर बड़े हो गए हैं, खेल वही है, घर बड़े हो गए हैं। जो खिलौनों की गाड़ी थी आज बड़ी गाड़ी हो गई है, गुड्डे गुड्डी का खेल था आज मियाँ बीवी का खेल हो गया, खेल वही चल रहा है। और उस खेल के अंदर मनुष्य पूरी उम्र ये नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ, जन्म से पहले मैं कहाँ पर था, मृत्यु के बाद में मैं कहाँ चला जाऊँगा। इन सारी सवालों का उसके अंदर खुद जवाब वो नहीं मांगेगा, अपने आप से जवाब नहीं मांगेगा, तो ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा और लोग ऐसे ही अज्ञान के कारण दुखी रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेट और लोग आजकल युवा पीढ़ी है जो फ़ोन और इतना सोशल मीडिया पे इतना अपडेट रहती है, तो उनको इस इंटरनेट और इन सब से टेक्नोलॉजी से दूर करके अध्यात्म की तरफ ले जाना कितना चैलेंजिंग है? जी,
अभी पहले क्या था कि पहले पूरी रात सत्संग चलता था तो लोग सुनते थे, 2-3 घंटे का टीवी सीरियल भी देखते थे। लेकिन आजकल इतने फास्ट हो गए हैं कि अभी मेरे को एक व्यक्ति बताने लगा कि ज़्यादा लंबी स्पीच आजकल लोग सुनना पसंद नहीं करते। मैंने कहा चलो ठीक है, कितनी? पहले पूरी रात सुनते थे, अभी 20 मिनट तो सुनेंगे। नहीं जी, 20 सेकंड की चल रही है अभी। तो लोगों को 20 सेकंड की ये छोटी-छोटी रील्स के अंदर आज के युग में समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये हमारा प्रयास है और कि हम समझा पाएँ 20 सेकंड, 40 सेकंड, 20 मिनट। जब 20 सेकंड की समझ में आएगी तो 20 मिनट पर भी आएंगे और 20 घंटे पर भी आएंगे। तो हमारा ये प्रयास है परम धाम का कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छे रास्ते पर, एक अध्यात्म पर लेकर आएँ। और आज मनुष्य दुखी है, ये दुख नहीं है, सुख और दुख तो दोनों मिले हुए हैं। जैसे गर्मी और सर्दी मिली हुई है, जैसे ही धीरे धीरे गर्मी कम होगी, धीरे धीरे सर्दी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही धीरे धीरे सर्दी कम होगी तो गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब हम कहें गर्मी और सर्दी अलग अलग नहीं है, वो एक साथ जुड़ी हुई है, ऐसे अप डाउन चलती रहती है। ऐसे ही सुख और दुख है, मौसम की तरह बदलते रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है। सुख दुख की बात नहीं है, बात है शांति और अशांति की, ज्ञान की और अज्ञान की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सुख दुख को चलता रहेगा, शांति कैसे मिले हमें। शांति मिलने के लिए हम बात करते हैं कि आज की मानव जाति को सबसे पहले जो कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वो मनुष्य ने अपने रिलेशन बहुत ज़्यादा बना लिए हैं। आप आज की बात करें, एक व्यक्ति के पास में इतने रिलेशन है कि 400 नंबर, 500 नंबर, 1000 नंबर अपने मोबाइल के अंदर सेव करके और अपने दोस्तों को अपने साथ में लेके दिखाना चाहता है कि मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, ये हूँ, वो हूँ। यानी उसने अपना जो दायरा है वो बड़ा कर लिया है। पहले मनुष्य अपने परिवार के साथ में, कुछ दोस्तों के साथ में ही लिमिट में रहते थे, तो उतने में उनकी शांति बनी रहती थी। आज सब कुछ भाई, ये दोस्त मेरे हैं, इनकी भी जिम्मेवारी मेरी है, परिवार है, इनकी भी जिम्मेवारी मेरी है, ये रिश्तेदार है, ये मेरी है, और कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर दोस्त बनाने जा रहे हैं, 5-5 हज़ार दोस्त। अब किसी ने कमेंट नहीं किया तो दुखी, अशांत हो जाएगा, मेरे को कमेंट नहीं करा है, वो उसको कमेंट करा, मैंने तेरे को लाइक किया, तू मेरे को लाइक नहीं करता। ऐसे कहने का मतलब क्या है कि अगर सबसे पहले मनुष्य को शांत होना है तो अपने सर्कल को कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं तो ये बोलता हूँ कि ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको सबसे पहले अगर शांति चाहिए तो उनको सबसे पहले अपने एक लिस्ट बनानी चाहिए अपने जानकार लोगों की। भाई मेरे कितने लोग जानकार हैं और उनमें से मेरे को इन लोगों की ज़रूरत कितनी है। तो उनमें से सबसे पहले जो ज़्यादा फालतू के लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की टेंशन लेके आज हम अपने जीवन के अंदर अशांत करे बैठे हैं, तो उनको अपने उन लोगों की कट करना चाहिए। उन नंबरों को, जो नंबर है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, ऐसे 100, उनमें से देखना चाहिए कि इनमें से मेरा कौन व्यक्ति जो ज़्यादा है, जो जीवन में उन बगैर नहीं चल सकता। तो आप जैसे देखने जाओगे उनमें से 50% कट हो जाएंगे। जब वो कट हो जाएंगे तो आप उनको कट करते जाओगे। जैसे मोबाइल होता है, उसके अंदर हमने डाटा डाला, बहुत ज़्यादा डाटा डाल दिया, तो जैसे ही हमने मोबाइल के अंदर डाटा डाल दिया तो वो हैंग होने लग जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर उसकी स्पीड बढ़ानी है तो प्रेरणा जी क्या करना पड़ेगा हमें? डिलीट करना पड़ेगा। या हम एक एक चीज़ को डिलीट करते जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हमारा ये जो डाटा भर गया है बहुत सारे लोगों का, सर्कल का, इसको जैसे जैसे हम डिलीट करते जाएंगे, और डिलीट का मतलब तो होता है कि वो दोबारा से आ जाएगा। तो जैसे हम पेड़ काट देते हैं तो नीचे जड़ें रह जाती है, तो मैं इसको डिलीट नहीं बोलूँगा, हम बोलेंगे इसको रिजोल्व करते जाएंगे, यानी हम इसको साफ करते जाएंगे। जैसे ही हम इसको साफ करेंगे तो ये दोबारा से, जैसे जड़ से कोई चीज़ को निकाल देंगे तो बारिश जब आएगी तो दोबारा नहीं उगेगा। नहीं तो हमने पेड़ को ऊपर से काट दिया और जैसे ही मौसम आएगा तो पेड़ तो कट गया है लेकिन कॉम्प्लेन दोबारा निकल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमने ऊपर से बोल दिया कि मैं अभी इनसे बातें नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो हो सकता है 2 दिन 5 दिन बाद में फिर वो दोस्त मिल जाए, फिर वो दोबारा घुल मिल जाए। यानी वो ऊपर से काटा हुआ पेड़ है, वो जड़ें बीच में नीचे रह गई है, तो दोबारा से वो निकल आएगी। तो हमें सबसे पहले इसको रिजॉल्व करना है, विलीन करना है, इसको साफ करना है। तो इन जो फालतू की चीज़ें हैं, फालतू के विचार है, ज़्यादा मोबाइल के ऊपर हम समय लगाते हैं, फेसबुक पर, इंस्टा पर, फालतू की चीज़, सोशल मीडिया पर ज़्यादा लोगों का, इनसे निकलो। लोगों में होड़ हाँ, मची हुई है फॉलोअर्स बनाने की। हाँ, ये फॉलोअर्स यहीं रह जाएंगे, सभी के यहीं रह जाएंगे। आज से पहले थे उनके भी यहीं रह गए हैं। तो फॉलोअर्स अपने आप बनेंगे। सबसे पहले हमें शांति चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए। तो
तो शांति के लिए हमें अपना दायरा और ये फालतू की चीज़ें और ये आदतें हमें विलीन करनी है, साफ करनी है। और जैसे जैसे साफ होगी वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे अंदर शांति आती जाएगी। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।